हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। तो साथियों, आज जैसा कि हम लोग कंटिन्यू इस बुक को पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार, जिसको लिखा है डेल कार्नेगी जी ने। तो आज इस बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर। ऐसा चैप्टर आ रहा है दोस्तों, आज ऐसा चैप्टर आ रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाए। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप सभी लास्ट तक इसको चैप्टर को रीडिंग करते हुए मुझे सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। अगर ये चीज़ समझ गए आप तो बिजनेस को आप 4 गुना ले जा सकते हो, ठीक है? तो कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। एक बार मुझे अमेरिकन बायोग्राफर्स की डीन मिस ईडा टारबेल के साथ डिनर करने का मौका मिला, ठीक है? मैंने उन्हें बताया कि मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ। इसके बाद हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगे कि लोगों को किस तरह प्रभावित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि जब वे ओवेन डी यंग की जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया जो 3 सालों से उसी ऑफिस में बैठ रहा था जिसमें मिस्टर यंग बैठते थे। इस व्यक्ति का कहना था कि इन 3 सालों में उसने ओवेन डी यंग को किसी को सीधे आदेश देते नहीं सुना। वे हमेशा सुझाव देते थे कि आदेश नहीं, सुझाव देते थे, आदेश नहीं, ठीक है? ओवेन डी यंग कभी नहीं कहते थे ऐसा करो, या यह मत करो, ऐसा मत करो। इसके बजाय वे कहते थे आप इस पर विचार कर सकते हैं या क्या आपको लगता है, ठीक है, कि यह काम करेगा। अक्सर पत्र डिक्टेट करने के बाद वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी से पूछते थे आपको यह कैसा लगा। अपने किसी अधीनस्थ द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ने के बाद वे कहते थे शायद इस वाक्यांश को इस तरह लिखना बेहतर रहेगा। वे हमेशा लोगों को खुद अपनी गलती सुधारने का मौका देते थे। उन्होंने कभी अपने अधीनस्थों को काम करने का आदेश नहीं दिया। वे लोगों को अपना काम करने देते थे ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सकें। राइट। इस तरह की तकनीक से सामने वाले के लिए अपनी गलती सुधारना आसान होता है। इससे उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती और उसमें महत्वपूर्ण होने की भावना जागृत होती है। इससे विद्रोह की नहीं, सहयोग की भावना को बल मिलता है। सख्त आदेश के कारण उत्पन्न आक्रोश कई बार बहुत लंबे समय तक बना रहता है, चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज का ठीक करने के लिए दिया गया हो। डेन सांतारेली वायोमिंग, पेंसिल्वेनिया के एक वोकेशनल स्कूल टीचर थे। उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि उनके एक विद्यार्थी ने एक बार स्कूल के बाहर अपनी कार गलत जगह पर खड़ी कर दी थी, जिस वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी। एक दूसरा शिक्षक क्लासरूम में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा किसकी कार रास्ते में खड़ी है। जब कार वाला लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्लाकर कहा उस कार को वहां से तत्काल हटा दो, नहीं तो मैं उसके चारों तरफ चैन बांधकर उसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की ही नहीं थी, उसे वहां कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। गलती विद्यार्थी की ही थी, उसे वहां कार खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। परंतु उस दिन के बाद से न सिर्फ वह विद्यार्थी उस शिक्षक से चिढ़ने लगा, बल्कि उस क्लास के सभी विद्यार्थी उसके प्रति द्वेष रखने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे उस शिक्षक को तंग करें और उसके सामने परेशानियां खड़ी करें। इस बात को दूसरी तरफ
वो दूसरी तरह से भी कहा जा सकता था। वह दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था, रास्ते में खड़ी कार किसकी है, और उसके बाद यह सुझाव दे सकता था कि अगर कार वहां से हटा ली जाए तो दूसरी कारों को आने जाने में सुविधा होगी। बस मतलब लाइन चेंज, मतलब कहने, देखिए लाइन इसने चेंज कर दी बस। पहले वो बोल रहा था कि मैं आपके कार को मतलब बांध के फिकवा दूंगा, मतलब उस कार को वहां से तत्काल हटा दो, नहीं तो मैं उसके चारों तरफ चैन बांध कर उसे फिकवा दूंगा। पहले उसने ये बोला, ठीक है। और दूसरी दूसरी बार ये वो क्या बोल सकता वहां पे, वह दोस्ताना तरीके से पूछ सकता था कि रास्ते में खड़ी कार किसकी है, और उसके बाद यह सुझाव दे सकता था कि अगर कार वहां से हटा ली जाए तो दूसरी कारों को भी आने जाने में आसानी हो, मतलब दे सकता था कि कारों को आने जाने में सुविधा होगी। यह सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी कार हटा लेता, और वह और उसके सहपाठी उस शिक्षक से बिल्कुल भी नहीं चिढ़ते। बस यही चीज है साथियों, सब शब्दों का गेम है, आप कौन से वर्ड्स कहाँ यूज कर रहे हो, ठीक है। प्रश्न पूछने से न सिर्फ आदेश अधिक आनंददायक हो जाता है, बल्कि इससे अक्सर सामने वाले की रचनात्मकता भी प्रेरित होती है। अगर लोगों को यह लगे कि उस निर्णय को लेने से में उनका हाथ है, तो वे अधिक अच्छे ढंग से उस काम को करेंगे। जोहान्सबर्ग अफ्रीका के इयान मैकडोनाल्ड मशीन के पार्ट बनाने की फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे। उन्हें उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। शर्त यह थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था। वे जानते थे कि वे इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री में पहले मिले ऑर्डरों का माल बन रहा था, और इस बड़े ऑर्डर की समय सीमा इतनी कम थी कि इयान को यह काम असंभव लग रहा था। इयान ने मजदूरों को तेज रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उसने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। यस, इसको बोलते हैं लीडरशिप। उसने बताया कि अगर यह ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इससे कंपनी को बहुत लाभ होगा, और अगर वे इसे समय पर दे पाते हैं तो इससे उन्हें भी लाभ होगा। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया। इसको बोलते हैं टीम वर्क, मतलब आपस में मिलके एक साथ मिलके काम करना। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें यह ऑर्डर मिल जाए? क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे यह ऑर्डर लेना और उसे समय पर पूरा करना संभव है? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम के समय में बदलाव करके इसे समय सीमा में कर सकें? कर्मचारियों ने कई सुझाव दिए और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए। उन्होंने यह हम यह कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया, और ऑर्डर न सिर्फ मिल गया बल्कि माल का उत्पादन और डिलीवरी भी समय सीमा में हो गए। प्रभावी लीडर यह करता है। प्रभावी लीडर यह करता है, ठीक है। तो ये सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे, ठीक है। ये चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म। बहुत ही अच्छा था। इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं, ठीक है। उससे बड़ी आप क्या करें, सीधे आदेश देने के बजाय आप प्रश्न पूछे, ठीक है। ये छोटी सी चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके सामने आज इस बुक के माध्यम से रखी, इस बुक में लिखी हुई है। तो बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत चीजें सीखने के लिए मिल रही है। और जो नेक्स्ट चैप्टर इसमें रहेगा वो रहेगा आपका सामने वाले व्यक्ति को अपनी लाज रखने दे। ये भी अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जल्दी इस किताब को देखिए। इस किताब का बस इतना ही पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इतने दिनों में। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं इस बुक पढ़ने की जर्नी को, और हमारे ये
सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे RCM बिलियनियर कलर और ये जो अपना बुक्स रीडिंग माइंडसेट है, बिलियनियर माइंडसेट बुक्स है, उस प्लेलिस्ट में सब बुक्स को हमने डाला हुआ है, तो आप उसमें जाके सबको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं मैं क्या मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। धन्यवाद।